अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक आप सबको इस कोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। हम इसमें क्या सीखने जा रहे हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वेब डेवलपमेंट क्या है, ब्राउज़र क्या है, यूआरएल क्या है, अभी तक हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इस वीडियो से हम अपनी बाकायदा कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम सबसे पहले एचटीएमएल सीखेंगे। एचटीएमएल की कोडिंग को देखेंगे, उसके बाद सीएसएस की कोडिंग, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर पीएचपी पे शिफ्ट होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूँ आप सबने ये दो टूल्स इंस्टॉल कर लिए होंगे, क्योंकि इन्हीं टूल्स की मदद से हमने अपने कोड को लिखना है और रन करना है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली लैंग्वेज जिसका नाम है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका थोड़ा सा पहले ब्रीफली डिस्कशन हो चुकी है, आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये HTML है क्या? एक्चुअली HTML इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी वेबसाइट। जो भी वेबसाइट होगी उसमें HTML आपकी लाजमी होगी। विदाउट HTML और CSS आपकी वेबसाइट इनकम्प्लीट होगी। HTML अब करता क्या है, जैसे हम यहाँ पे अगर वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं google.com, तो हमारे पास ये जो नीचे सारा कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे एक लोगो आ रहा है, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ रही है, ये सर्च का आइकन आ रहा है, ये कुछ बटन्स आ रहे हैं, ये सारा किस वजह से आ रहा है? हमारा HTML की मदद से आ रहा है। मतलब HTML की मदद से ही हम कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स को, कुछ इमेज को, ऑडियो वीडियो, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, हम HTML की मदद से ही उसको वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब अगर हम इसको डिस्कस करें कि HTML है क्या एक्चुअली। HTML इज द लैंग्वेज यूज फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, WWW। और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं हमारे पास, उन सब का एक मजमू है। मतलब एक वेबसाइट है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो इंडिया में भी चलेगी, पाकिस्तान में भी चलेगी, चाइना में भी चलेगी, हर जगह पे वो वहाँ चल सकती है। तो उसको हम कह देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। एक स्टैंडर्ड है जो वेबसाइट को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो HTML है। इट इज़ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग पेजेस ऑन द वेबसाइट। जैसे कि हमने पहले बात की कि हमने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पे बटन आ गया। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं HTML, सिंपल सर्च किया तो हमारे पास कितनी ज़्यादा नीचे वेबसाइट आ गई है, कंटेंट आ चुका है। एक्चुअली दिखाने का मकसद ये है कि जो हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये कुछ डिस्प्ले हो रहा है, ये कुछ इमेज डिस्प्ले हो रही है, और ये सारा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? HTML की मदद से हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि क्रिएटिंग मतलब वेबसाइट को बनाना और डिस्प्ले करना पेजेस को। अब पेजेस क्या है? सपोज पहले हमने google.com किया ओपन, ये डिफरेंट पेज था। जैसे हमने कुछ सर्च किया तो ये डिफरेंट पेज आ गए। अब ये दोनों डिफरेंट पेजेस हैं। हम एक वो पेज था, हम उस पेज से शिफ्ट होकर इस पेज पे आ चुके हैं, तो ये हमारे पेजेस कहलाएंगे। और जो हमें डिस्प्ले हो रहा है, ये वाली सारी चीज़ें, ये भी हमारा पास कंटेंट है, पिक्चर्स है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें वही बात की हुई है, HTML फाइल्स आर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। दो थिंग्स होंगी इसमें। पहली चीज़ कंटेंट, जो कंटेंट की अभी हमने बात की यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी चीज़ फॉर्मेट, जैसे अभी यहाँ पे फॉर्मेट में एक प्रॉपर वे में डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पे पहले टाइटल आ रहा है, फिर W3 स्कूल्स लिखा आ रहा है, फिर नीचे उसके कुछ सब हेडिंग्स हैं, जहाँ पे पिक्चर्स हैं। अब ये नहीं है कि ये पिक्चर्स अब यहाँ पे आ रही हैं या ये वाला कंटेंट इधर आ रहा है, एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ रहा है। मतलब कि एक तो उसकी फॉर्मेटिंग होगी कि हमने किस तरह से अपने कंटेंट को डिस्प्ले करवाना है, और पहला जो कंटेंट वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक्चुअल कोडिंग की तरफ जाते हैं। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें, हेलो वर्ल्ड इन HTML, ये कोड लिखा है। इतना सा कोड लिखने की वजह से हमारे पास तो उसकी एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे ये इनपुट हम आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले हो चुकी है। यहाँ पे क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट लिखा था, वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? हमें ब्राउज़र की जो ऊपर टैब है, ये वाला जो टैब है, जैसे हमने सर्च किया HTML तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह ये जो चीज़ हमने लिखी है HTML डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस सारे कोड को लिखने का मकसद क्या था। मकसद क्या था हमें? कि हमने हेलो हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाना। अब इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं कि पहली लाइन का क्या मकसद है, उसके बाद जो दूसरा टेक्स्ट लिखा है HTML हेड, मेटा, टाइटल, हेड, बॉडी, फिर बॉडी, फिर HTML, इन सबको कहते हैं क्या, ये इनका क्या मकसद है? अगर हम सबसे पहले बात करें, इसमें कुछ टैग्स होते हैं,
कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इसमें टैग क्या चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे हम लिखा हुआ है लेस देन ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, डॉक टाइप, HTML और फिर उसको ब्रैकेट ग्रेटर देन पे लगा दें, ये एक हमारा टैग कहलाएगा। इसी तरह हमने जो दूसरी चीज़ें लिखी हुई है HTML फिर स्पेस लैंग इज इक्वल टू कोमा इन EN कोमा और ग्रेटर देन ब्रैकेट, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये टैग हो रहा है, ये एक टैग है, ये भी टैग है, ये भी एक टैग है, ये भी, मतलब जो भी लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के दरमियान में आएगा वो हमारा एक टैग कहलाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसमें दो तरह के टैग्स होते हैं, एक टैग होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ऊपर हेड लिखा है, यहाँ पे भी हेड लिखा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में बैक स्लैश लगा है, एक में बैक स्लैश नहीं लगा। अब अगर हम इसकी बात करें बॉडी, बॉडी में भी वही चीज़ हो रही है, पी में भी वही चीज़ हो रही है, टाइटल में भी वही चीज़ हो रही है, लेकिन मेटा में नहीं हो रही। यहाँ पे भी मेटा में वो चीज़ नहीं हो रही कि इसको हम बाद में जाकर फिर बैक स्लैश लगाकर फिर मेटा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिख रहे। इसी तरह अगर हम डॉक टाइप में लिखें वो भी वहाँ पे भी हम नहीं लिख रहे। तो कुछ टैग्स होते हैं जिनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। दो टाइप कौन से, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग मतलब ये है, जैसे हेड का टैग है ये ओपनिंग टैग कहलाएगा, या हम इसको स्टार्टिंग टैग भी कह सकते हैं। इसी तरह जिसके साथ बैक स्लैश लगी होगी और फिर वही चीज़ लगी होगी, जैसे ऊपर हेड है बैक स्लैश लगाकर हेड लगा दिया, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें तो हमारे पास सिर्फ ओपनिंग टैग आ रहा है, क्लोजिंग टैग तो आ नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि ये वो टैग्स हैं जो सेल्फ क्लोज है, मतलब अपने आप में ही क्लोज हो जाते हैं, हमें इसको अलहदा से क्लोज या एंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान हम जो लिखेंगे उसको हम एक एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बॉडी में जाएं तो बॉडी में अब पी है, पी के अंदर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये एक एलिमेंट कहलाएगा। मतलब हम वेबसाइट पे एक डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो एक चीज़ आ रही है हमारे पास, ये एक एलिमेंट कहला रहा है। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको करते हैं, ये वाला जो एक चीज़ है, ये एक एलिमेंट है। इसी तरह ये वाला एक अलग एलिमेंट है, ये वाला एक अलग एलिमेंट है, ये वाला अलग एलिमेंट है। हर एलिमेंट का जो है एक डिफरेंट टैग होगा, इसका टैग डिफरेंट होगा, इसका टैग डिफरेंट होगा, फिर इसका जो टैग है ये डिफरेंट होगा, ये भी एक एलिमेंट है, पिक्चर आ रही है ये भी एक एलिमेंट है। मतलब हम जिस जो भी चीज़ वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाएंगे वो हमारा एक एलिमेंट कहलाएगा। एक टैग के अंदर जो भी हम चीज़ लिखेंगे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान, वो हमारा एक एलिमेंट कहलाएगा। तो हम जैसे जैसे हम डिफरेंट एलिमेंट्स बनाएंगे, डिफरेंट टैग्स लिखेंगे, तो इस चीज़ की समझ लग जाएगी कि हम एलिमेंट इस क्यों कह रहे हैं इसको। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें एक एट्रीब्यूट की, एट्रीब्यूट क्या होता है, एक टैग है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बॉडी, पी, हेड, HTML, इसकी कुछ खसूसियात होती हैं, मतलब जो उसी से रिलेटेड होती हैं जो हम टैग लिख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है HTML, अब HTML एक रूट टैग होता है। रूट क्या होता है हम इसको बाद में समझते हैं, अभी हम एट्रीब्यूट को समझते हैं क्या है। एट्रीब्यूट एक्चुअली इसकी खसूसियात होती है, जैसे हमारे पास एक वेब पेज है, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लैंग मतलब लैंग्वेज, EN इंग्लिश का शॉर्टकट फॉर्म लिखा हुआ है। अगर उर्दू होता तो उसकी डिफरेंट फॉर्म है, अगर हिंदी होती तो उसका डिफरेंट फॉर्म है। जर्मनी, चाइना, जिस लैंग्वेज में भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उस सब का एक डिफरेंट शॉर्टकट नेम होगा, वो हमने यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं शॉर्ट लैंग्वेज नेम्स फॉर HTML पेजेस, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है जो इंटरनेट पे अभी चल रहा होता है हमारे पास, हम इसको सर्च करते हैं, मतलब इंटरनेशनली जो चलता है स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम वेबसाइट बनाते हैं। आमतौर पे ज़्यादा वेबसाइट्स इंग्लिश में होती हैं तो हम EN ही लिखते हैं, या ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंग्लिश ही कंसिडर होती है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम उर्दू सर्च करें तो इसका होगा UR। इसी तरह अगर हम चाइना सर्च करें तो उसका होगा, चाइना में अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर हम हिंदी सर्च करें तो है HI है, चाइना के लिए हमें चाइनीज़ सर्च करना था, सॉरी, चाइनीज़ सर्च किया तो हमारे उसके लिए है CH। इसी तरह हर कंट्री के
डिफरेंट लैंग्वेज है, जो यहाँ जिस कंट्री के हिसाब से हम बना रहे हैं उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लैंग्वेज में। बाय डिफॉल्ट ये EN ही होती है, अभी हमने इसको नहीं छेड़ना, अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे लैंग इज इक्वल टू EN, क्योंकि हमारी वेबसाइट इंग्लिश में ही होगी। ओके जी, इसके बाद अगर हम बात करें ये टाइटल, अच्छा बात हो रही थी पहले हमारे पास रूट की, इसमें ये क्लियर हो गया एनी स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म जो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान आएगा वो टैग कहलाएगा, और all tags in the document instance of hello world are either n tags begins with n tag, जैसे हमने यहाँ पे बात की जो बैक स्लैश से स्टार्ट होगा लेस देन और बैक स्लैश से, वो हमारा एंडिंग टैग होगा या क्लोजिंग टैग भी हम उसको कह सकते हैं। और स्ट्रिंग एट बिगनिंग ऑफ स्टार्ट एंड टैग इज एन एलिमेंट, मतलब जो अब स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में जो चीज़ आएगी वो हमारा एक HTML का एलिमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे था पी क्लोज एलिमेंट, बॉडी के अंदर फिर हमारे पास चाहे टैग आ गया, लेकिन ये जो पी का टैग है ये इसका एक एलिमेंट बन चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू मैचिंग टैग, वही चीज़ बात बता रहा है। और ये हमने बात कर ली है कि जो लैंग्वेज का है एट्रीब्यूट क्या बता रहा है, हमें खसूसियात बता रहा है कि ये उस टैग से रिलेटेड है या वेब पेज से रिलेटेड है। और अगर हम HTML की बात करें तो HTML एक हमारे पास रूट टैग कहलाता है, रूट जिसे कहते हैं पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड वाला साहब हम यहाँ से इसको लेकर चलेंगे। पेरेंट समझ लो कि हमारे पास HTML, उसके बाद उसके ये दो चाइल्ड हैं हेड और बॉडी, फिर हेड के अंदर उसके तो कुछ चाइल्ड होंगे। अब हेड क्या बन चुका है टाइटल का पेरेंट, अब बॉडी पी का बन चुका है हमारे पास पेरेंट, लेकिन इन दोनों का पेरेंट क्या है, ये HTML है। हम इसको यहाँ पे समझते हैं अपनी एक एग्जांपल में, लाइक यहाँ पे HTML एक रूट है, HTML के अंदर ही सारा कुछ हमारा आएगा, जो भी हमने टैग लिखने हैं या कंटेंट लिखना है वो सारा हमारा HTML टैग के अंदर अंदर ही आएगा। लेकिन जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है डॉक टाइप HTML, इसको एज इट ही हमने लिखना है, ये हमें बताया ब्राउज़र को बताना होता है कि ये हम जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या डिस्प्ले करवा रहे हैं वो HTML के टाइप है, ताकि वो ब्राउज़र पे इजीली रन हो जाए। तो ये सिर्फ सिंपली हमने ऐसे लिखना है डॉक टाइप HTML। और उसके बाद अगर हम HTML को देखें, इसके अंदर हम दो चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, एक हेड है एक बॉडी है। अब हेड और बॉडी में क्या डिफरेंस है, हेड और बॉडी के दरमियान ही हमने सारी चीज़ें लिखनी है जो भी है लिखनी है। हेड के अंदर वो वाला डेटा आएगा जो हम आमतौर पे सर्च इंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब SEO के लिए यूज़ करते हैं, या हम आम अल्फाज में समझे तो हमारे पास जो ऊपर टैब बना आ रहा होता है यहाँ पे टैब, ये इसको हम एक टैब कहते हैं। टैब के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है या यहाँ पे जो लोगो आ रहा है, जैसे यहाँ पे W3 का लोगो बना हुआ है और यहाँ पे HTML ISO लैंग्वेज कोड है, हर पेज का डिफरेंट टाइटल होता है। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये डिफरेंट हो गया, तो इसी तरह हर एक वेबसाइट का वेब पेज का डिफरेंट टाइटल होता है। वो टाइटल किसमें हम लिखते हैं, हेड को। अब हेड के अंदर ही हमने वो टाइटल देना होता है और हेड के अंदर ही हमारा ये जो लोगो आएगा, लोगो भी इसी के अंदर आएगा, मतलब हेड के अंदर वो डेटा आएगा जो ब्राउज़र के लिए हमने लिखना है। अब बॉडी की बात करते हैं, बॉडी इसका मेन पार्ट है जो वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। एक्चुअली हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है वो तो यही चीज़ है ना, यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है जो यहाँ से, और एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आकर। तो ये वाली चीज़ हमारी कहलाएगी वेब पेज का कंटेंट, और जो ये वाला कंटेंट हमने लिखना है वो बॉडी के अंदर ही लिखना है, बॉडी से बाहर नहीं लिखना या हेड के टैग के अंदर नहीं लिखना। अगर हम हेड के टैग के अंदर ना लिखेंगे या बॉडी से बाहर लिखेंगे तो वो हमारा इनवैलिड होगा। वो हो सकता है आपके पास डिस्प्ले भी हो जाए, लेकिन वो उस पर जो हम फार्मेटिंग वगैरह करेंगे वो एक्चुअली फार्मेटिंग नहीं होगी। इसलिए हमने इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, पहले HTML का डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हेड का टैग डिफाइन करेंगे और बॉडी का, फिर हेड के अंदर वो हम टाइटल या उसके ऊपर जो मेटा के टैग्स हैं वो लिखेंगे, और या लोगो हमने जो लगाना है वो लिखेंगे। फिर बॉडी के अंदर वो सारा कंटेंट लिखेंगे जो हमने वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना है, यूज़र को डिस्प्ले करवाना है। अभी इस चीज़ों को सिर्फ मोटा मोटा थोड़ा समझो कि ये चीज़ें क्या है। अब हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी इन चीज़ों की समझ लग जाएगी कि हेड के टैग के अंदर टाइटल क्यों है, और उसको हम बॉडी के अंदर क्यों नहीं लिख सकते, या बॉडी के अंदर जो पी है उसको हम हेड के अंदर क्यों नहीं लिख सकते। ये दोनों डिफरेंट है।
ठीक है, ये हेड और बॉडी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो स्क्रिप्टिंग है, स्टाइलिंग है, इसको छोड़ो अभी, ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वो हमें तब समझ लग जाएगी। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर पे फॉलो कर रहे थे, तो हमने अभी बेसिक स्ट्रक्चर को समझा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले हमने डॉक टाइप डिफाइन करना होता है अपने डॉक्यूमेंट की टाइप, उसके बाद एचटीएमएल का टैग, ओपनिंग टैग के अंदर ये लैंग्वेज ईएन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हेड के अंदर हम टाइटल देंगे सिर्फ, उसके बाद बॉडी के अंदर जो हम कंटेंट लिखेंगे वो सारा हमारे वेबसाइट में डिस्प्ले होगा। और उसके बाद एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग कर देना, हेड ओपनिंग, हेड क्लोजिंग, बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोजिंग, टाइटल ओपनिंग, टाइटल क्लोजिंग। और ये जो है सेल्फ क्लोज है, मतलब इसको अलहदा से ऐसे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक टाइप एचटीएमएल ऐसे। अब क्लोजिंग टैग सेम जो हमने ओपनिंग टैग लिखा होता है वही स्पेलिंग नीचे लिखने होते हैं। अब ये नहीं कि जहाँ पे हम कर दें HEED तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने वही चीज़ स्पेलिंग लिखने है जो ओपनिंग टैग में है और जो हमारे पास ऊपर डिस्प्ले आएगा। ओके, तो अभी हम इसको रन करेंगे। सपोज हम एक पहले फाइल बनाते हैं, अपने डेस्कटॉप पे ही बना लेता हूँ मैं। इसके बाद हम यहाँ से हम फाइल नहीं बनाएंगे, आपने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। मैं अपने को क्लोज करता हूँ अभी। यहाँ पे आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका होगा। आपके पास इस तरह की कुछ विंडो आएगी जो भी हमारे पास डिस्प्ले होगी, समथिंग लाइक इस तरह। तो हो सकता है उसका बैकग्राउंड आपका डार्क हो, वाइट हो, जो भी हो, लेकिन जो लेआउट होगी वो इसी तरह की होगी। अब आपने यहाँ पे एक वेलकम मैसेज आ जाएगा आपके पास, या तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू फाइल कर लेंगे, या यहाँ पे फाइल पे जाना है, न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट फॉर्म भी है कंट्रोल N। अब हम इसको कंट्रोल S या यहाँ पे फाइल पे जाना है, सेव करना है। सिंपली अभी हम इसमें सिर्फ सेव करवा रहे हैं। अब सेव करवाने से पहले आपने एक चीज़ लाजमी रखनी है, जहाँ पे आप सेव करवा रहे हैं वो पाथ बहुत ध्यान से चूज़ करना है। डेस्कटॉप पे रख रहे हैं या किसी फोल्डर के अंदर रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो फोल्डर और फाइल का स्ट्रक्चर है वो हम किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे अभी मैं किसी भी फोल्डर में नहीं रख रहा, अभी सिर्फ डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। और उसका नाम आपने देना है index.html। यहाँ पे नीचे एक आपके पास प्लेन टेक्स्ट आ रही होगी, इसको नहीं छेड़ना आपने। यहाँ पे index.html लास्ट में लिखना है, ये आपकी फाइल की टाइप होगी। अगर हम इसको वैसे लिख देंगे इंडेक्स, इसमें मैं आप कुछ भी लिखता हूँ लाइक इस तरह, तो ये हमारे पास एक सिंपल टेक्स्ट फाइल कहलाएगी। टेक्स्ट फाइल जो हमारे नोटपैड पे ओपन होती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ब्राउज़र पे ओपन करवानी है। तो हमें क्या करना होगा, इसको मैं अब सेव एज करवाता हूँ, मतलब इसी फाइल को दोबारा मैं सेव करवाता हूँ। तो अब इसकी मैंने एक्सटेंशन देता हूँ HTML.html। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब यहाँ पे गए तो हमारे पास साथ ही उसकी आइकन चेंज हो चुका है। आइकन क्या बन चुका है, अब मेरे पास गूगल क्रोम का आ चुका है। आपके पास ब्राउज़र कोई और इंस्टॉल होगा तो वो उस ब्राउज़र के हिसाब से होगा। अब मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास ब्राउज़र पे ओपन होगी। ठीक है, अभी हमने इसमें कोई कोड नहीं लिखा, अभी हमने सिर्फ कुछ टेक्स्ट लिखा था, वो डिस्प्ले हो चुका है। डिस्प्ले हो चुका है, आपके पास भी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये एक जो अथेंटिक वे है, जो प्रोसेस है, उसको हमने फॉलो नहीं किया। तो क्या होगा, ऐसे टेक्स्ट हम लिखते जाएंगे, वो तो डिस्प्ले होता रहेगा चाहे जितनी बार मर्जी लिख लें। लेकिन जो एक्चुअल काम है हमारे, हमने उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में करना है, वो हमारे पास काम नहीं होगा। उसको करने के लिए हमने पूरा अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए ये आपके पास नीचे हिंट भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने ग्रेड लेस देन लिखा तो हमारे पास हिंट आ चुके हैं। जैसे मैंने अगर ये लिखनी है तो इसके ऊपर मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो वो आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ वैसे लिख रहा हूँ, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये हिंट वगैरह का क्या हिसाब है। अभी हम इसमें लिखेंगे डॉक टाइप HTML, ये चीज़ हमने लिख ली। उसके बाद HTML लिखा और इसको मैंने ओपनिंग क्लोज कर दिया। अब मैंने जैसे ही ओपनिंग टैग को साथ ही बंद किया है, सिर्फ ओपनिंग टैग को बंद किया, लेकिन ये क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली लग गया है। दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने ग्रेटर देन की ब्रैकेट लगाई तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो चुकी है। ये किस वजह से हो रही है, जो हमने एक्सटेंशन पहले कर चुके हैं कि वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर रहा है। जो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन देखी थी, ऑटो क्लोज टैग, तो ये वही चीज़ कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर रहा है ताकि आपको कोई इशू ना हो। अब जैसे हमने ये चीज़ लिख ली है तो हम इसमें एक स्पेस एंटर कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा।
अब ये स्पेस आप जितनी मर्जी देते जाएं, लेकिन वेब ब्राउज़र पे ये स्पेस सिर्फ सिंगल स्पेस काउंट होगी। इससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपने अपने रीडेबिलिटी के लिए करना होता है। तो इसमें हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं हेड का टैग, इसको भी उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। अब नीचे आएंगे और इसको हम कर देंगे बॉडी का टैग। अब अगर हम इसमें देखें और अपने कोड में देखें जो यहाँ पे आ रहा था, इसमें थोड़ा सा कितना ज़्यादा फ़र्क है। क्या फ़र्क है, HTML के नीचे हेड आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी आ रहा है नीचे, ठीक है, लेकिन हमें उसके साथ ही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये वाले जो टैग्स हैं वो बिल्कुल आगे डिस्प्ले हो रहे हैं, मेटा, मेटा, टाइटल, इतना फ़र्क आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये फ़र्क ऑटोमेटिकली हर एक लाइन पे इम्प्लीमेंट हो, मतलब कि जो भी टैग आपने लिखा है उसके साथ इम्प्लीमेंट हो, तो ये हमारी कोड की रीडेबिलिटी के लिए होता है। इसको हम सिंपल क्या करेंगे, कीबोर्ड के हम ऊपर हमारे पास एक की होती है जिसे हम कहते हैं टैब। तो टैब प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। अगर इसके अल्टरनेटिव देखना है तो हम स्पेस देकर भी आगे जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल टैब प्रेस करना है और आगे वो चला जाएगा। इसी तरह हम इसको भी ले जाते हैं। ये इससे हमें ये ज़ाहिर हो जाएगा कि समझो ये एक पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है, ये भी उसका एक चाइल्ड है। फिर ये पेरेंट क्लोज हो गया, ये चाइल्ड उसमें अंदर क्लोज हो गया, और ये चाइल्ड हमने पेरेंट के अंदर लिख रहे हैं, उसको पेरेंट के अंदर ही क्लोज करना है। अब ये नहीं कि आपने हेड के टैग को यहाँ पे क्लोज कर देना है, नहीं, ऐसे नहीं होगा। या ऐसे भी नहीं करना कि इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे, या इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये मैं सिर्फ कट पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है तो उसके लिए कंट्रोल C होता है, कंट्रोल V होता है। इसको हम साथ साथ आगे देखते जाएंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे चीज़ इतनी लिखी, अपने वेबसाइट पे गए, इसको रिफ्रेश किया, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी फाइल ओपन है तो मेरे पास बार बार वहाँ पे जाकर डबल क्लिक करके ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ से अगर मैं दोबारा ओपन करूँगा तो वो न्यू टैब में हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है तो इसको मैं सिंपली यहाँ से रिफ्रेश करूँगा और कुछ नहीं। तो आप भी ऐसे ही करेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या आ रहा है, index.html। हालांकि हमारे पास आना क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे HTML रेफरेंस, तो हमारे पास कुछ कंटेंट आना चाहिए यूज़र को डिस्प्ले करवाने के लिए कि ये फाइल में ये वाला कंटेंट है। ये सिर्फ हमने उसको टाइटल देने के लिए, जैसे यूट्यूब की वीडियो का एक टाइटल होता है, फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, इसी तरह इसमें भी वही चीज़ है कि ये एक वेबसाइट का टाइटल है और उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास कॉन्टेंट है। अब हम इसमें एक टाइटल देंगे। टाइटल हम लिख लेते हैं HTML प्रैक्टिस। इतनी चीज़ लिखी, इसको जाके फिर रिफ्रेश किया। कंट्रोल R इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। अगर आप रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, कंट्रोल प्रेस करके साथ ही R, मतलब दोनों इकट्ठे ही प्रेस करने हैं, कंट्रोल R, तो वो हमारे पास पेज रिलोड हो जाएगा। तो जैसे रिलोड हुआ, हमारे पास HTML प्रैक्टिस के नेम से टाइटल आ चुका है। अब हमने यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले करवाना है, तो वो वाला जो कंटेंट है वो हम इसके अंदर डिस्प्ले करवाएंगे। लाइक यहाँ पे दिस इज सिम, यहाँ हम यहाँ पे करवा लेते हैं HTML हेलो वर्ल्ड, या आपने कुछ भी शो करवा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, हैं, ठहर के, तो इसको हमने सेव करते हैं और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास लिखा आ गया है हेलो वर्ल्ड, HTML हेलो वर्ल्ड। इसको जूम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हमारे पास इतना सा कंटेंट, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ कंप्लीट हुआ है। इसको हमने देखा कि HTML क्या चीज़ है, हेड क्या है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, इसमें डॉग टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक अगर आपकी क्लियर हो गई तो उसके बाद जितने भी हम टैग्स लिखेंगे वो सारे आपके समझोगे इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ क्या है, नेम चेंज होंगे टैग्स के, पैराग्राफ के लिए डिफरेंट होगा, हेडिंग्स के लिए डिफरेंट होगा, टेबल बनाना है वो कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको इस स्ट्रक्चर की समझ लग चुकी होगी। अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ नहीं लगी तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया इसमें। फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर भी करूँगा, ताकि आपके वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट मूव जो हम करेंगे, कोड लिखेंगे सारा, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।